बिग बॉस का घर है कितना अजूबा, कौन किसका है अपना और कौन किसका है दूजा। नमस्कार मित्रा, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताना चाहता हूं और बहुत सारे ऐसे खुलासे करना चाहता हूं जिसे सुनकर आप लोग शॉक हो जाएंगे, लिटरली दंग हो जाएंगे। बताना चाहता हूं दोस्तों, एक ऐसा कंटेंडर जिसे बिग बॉस भरपूर टीआरपी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो कंटेंडर पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन फिर भी बिग बॉस ने न जाने क्या पट्टी पड़ाई है, क्या पर्दे के पीछे अलग बिग बॉस चल रहा है कि वो कंटेंडर को अपना मत चेंज करना पड़ता है। साथ ही साथ एक ऐसे प्रबल दावेदार की बात भी बताना चाहूंगा जो कि 2 हफ्ते से बहुत शानदार थे, लेकिन अब ये कंटेंडर जो है इरिटेटिंग होते जा रहे हैं। वहीं साथ ही साथ दोस्तों, एक बहुत बड़ा खुलासा करना चाहता हूं मैं, जो कि अभिजीत बिचुकले ने अपने आज के डायलॉग में बोला, अपने आज के मोनोलॉग में बोला जब वो बिग बॉस से बात कर रहे थे। क्या क्या है ये चीजें, जानना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप था यानी कि जो केवीपीआरएस या जो ग्रुप था उसमें दरार पड़ चुकी है। उसमें लोगों की जो आइडियोलॉजीज हैं वो आपस में क्लैश करने लग गई हैं। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, पराग ने वीणा के बारे में एक ऑब्जर्वेशन नोटिस की और ये ऑब्जर्वेशन उसने चुगली लगाते हुए कह दी किशोरी शाहने और रूपाली जी को कि यार वीणा कुछ बदली बदली सी लग रही है और मुझे लगता है कि वीणा बगावत ना कर दे। शिव का ग्रुप में आना, शिव इज द मेन रीजन। अगर बात करें तो वीणा शिव के क्लोज आती जा रही है, हम सब जानते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि शिव जो है वो बंदा अभी तक भी अगर देखा जाए वो दोनों ग्रुप में आता जाता रहता है, राइट। दोनों ग्रुप में बराबर तरीके से बैठता रहता है। तो ऐसे में वीणा कहीं ना कहीं शिव की तरफ पलटी मार सकती है और वो ग्रुप वालों से बगावत कर देगी। ये बात का अंदाजा पराग को लग गया। उसे लग रहा है कि वीणा चेंज हो रही है, वीणा धीरे धीरे बदल रही है। शिव के आने से ग्रुप में कहीं ना कहीं पराग इनसिक्योर भी हो गया है, क्योंकि पराग को यह लगता है कि शिव और वीणा की अब जो लव स्टोरी है बेसिकली वो ज्यादा हाईलाइट होगी और मेरी और रूपाली की जो लव स्टोरी है वो कम हाईलाइट हो सकती है। बता दूं आपको दोस्तों कि इस सीजन में जो पहली लव स्टोरी शुरू हुई वो पराग और रूपाली की शुरू हुई। बहुत अच्छी टीआरपी इनको मिली और अक्का इंडिया जानता है और ये सब करा पराग ने। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं, सेम उसी दिन जो है शिव ने वीणा को ऐसे हाथ में यूं करके प्रपोज भी किया था। तो हो सकता है कि ये सारी चीजें डिकोडिंग है ये मेरी, कि पराग जो है इन दोनों चीजों की वजह से बड़ा ही इनसिक्योर हो गया है और प्लस पराग जो है ये उसको लग गया है, पता चल गया है कि वीणा जो है अब बगावत कर देगी और वीणा अलग चली जाएगी। और इस बात पर किशोरी जी और रूपाली भी हो करते हुए नजर आते हैं। बात करना चाहूंगा दोस्तों, आज सिर्फ यही नहीं होता है बल्कि वीणा को भी भनक लग जाती है कि पराग इस तरीके से सोचा और वो भी तू मैं शुरू कर देती है। देखिए, वीणा जी को हम सब जानते हैं कि वीणा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, वीणा को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यस, यहां पर शिव की जब बात आई, क्योंकि पराग ने ये बात रखी, तो वीणा थोड़ी सी चढ़ गई दोस्तों। और वीणा जो चढ़ी, जिस तरीके से चढ़ी, ऐसा लग गया कि अब जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ओह ये तो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, तो वो ग्रुप अब टूटने की कगार पर आ गया है। बंटवारा होने वाला है उस ग्रुप का और प्लस एक लकीर खींच दी गई है नफरत की और उसका रीजन मेन है सिर्फ और सिर्फ पराग, यानी कि हमारे टकलिया भाव। KVPRS ग्रुप का नाम है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि के रहता है, वी रहता है, पी रहता है, आर रहता है या एस रहता है। आगे बात करना चाहूंगा दोस्तों दिगंबर भाव की। बाय गॉड, दिगंबर जी ना इतना बढ़िया आज परफॉर्मेंस दिया ना, दिल जीत लिया यार। हैट्स ऑफ। मतलब हम जानते हैं कि मराठी सिनेमा में उनका क्या योगदान है, मराठी फिल्म इंडस्ट्री में उनका क्या योगदान है, कितने बड़े एक्टर, कितने बेहतरीन लेवल के वो एक्टर हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों आज मतलब लाखों लोगों ने देखा होगा कि दिगंबर भाई में क्या दम है, उनके अंदर क्या पावर है। और मैं यही देखना चाहता था दिगंबर जी, आपको इसी रूप में देखना चाहता था। और वहीं उनकी ताल पे ताल मिलाती हुई किशोरी शाहने, किशोरी जी ने तो जिस तरीके से वो एक लाइन का अलग अलग भाव में उसे प्रेजेंट किया ना, मेरा दिल जीत लिया किशोरी जी। कभी इमोशनल, कभी हंसते हुए, कभी गुपचुप, मतलब ये सारी जो उन्होंने अपने रंग दिखाए हैं ना, लव यू किशोरी मैम फॉर दैट, आई टोटली लव यू फॉर दैट।
दोस्तों बात करूं आज हमें एक मोटिवेशनल स्टोरी भी सुनने को मिलती है और वो स्टोरी सुरेखा पुणेकर जी की है। सुरेखा पुणेकर जी दोस्त हम सब जानते हैं वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनकी मम्मी ने उनको स्कूल जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई थी। दोस्तों वीज़ा के दौरान भी बहुत उन्हें प्रॉब्लम्स आई थी, क्योंकि लावड़ी सम्राज्ञी है, उन्हें इधर उधर वीज़ा मतलब डांस के लिए बुलाते हैं, तो उसके लिए उनको प्रॉब्लम आई, उन्होंने बताई। लेकिन दोस्तों एक मैसेज छोड़ा है उन्होंने, और मैं चाहता हूँ आप इस मैसेज को ज़्यादा गांठ बांध के रखें। ये मैसेज है कि अगर आप भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप में अगर जज्बा है, कुछ कर दिखाने की चाह है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, मेहनत करने की शक्ति है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये स्टोरी इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल है, मैं 101% कह सकता हूं कि जितने भी लोग महाराष्ट्र के हैं, मेरे मराठी भाई बंधु जितने भी हैं दोस्तों, तो वो इस बात से डेफिनेटली इंस्पायर होंगे। एंड इनफैक्ट मैं तो हुआ हूं, आप लोग इंस्पायर होंगे तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वहीं मैं बात करूं तो वैशाली जी की, तो वैशाली जी ने जिस तरीके से गा के जो आज परफॉर्मेंस दी वो लाजवाब थी। मुझे जो लग रहा था कि वैशाली जी और दिगंबर भाव आगे आएंगे, और ऐसे ही होता है, बिग बॉस को दोनों का परफॉर्मेंस पसंद आता है और बिग बॉस दोनों को ही पास करार करते हैं। मूविंग ऑन दोस्तों, आज बप्पा की क्लास में हुआ राड़ा, और ये राड़ा किया अभिजीत बिचुकले ने। देखिए ऑल इन ऑल कॉमेडी का माहौल चल रहा था, राइट। बप्पा भी एकदम फुल ऑन एंटरटेनिंग वे में थे और बोलते हैं कि सातारा से एक मेरे खास दोस्त हैं, कवि हैं, ये हैं वो हैं करके वो आते हैं, एंटर करते हैं अभिजीत बिचुकले। अब दोस्तों अभिजीत बिचुकले जब एंटर करते हैं, आप इनका मूड देखिएगा, बड़ा ही इनका ना एकदम कठोर सा मूड था, बहुत ही रफ एंड टफ टाइप का, बहुत ही एग्रेशन बच्चन साहब का जो 70s में था ना, हे वाला। सो वैसा ही इनका लुक आया। ठीक है, चलिए मैंने सोचा कि हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करे या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए इसका हल तो मेरे भाई। इसी दौरान हम देखते हैं कि बच्चे हैं, बच्चे क्लास में शैतानी करते हैं। ये अगर लागू की जाए टीम ए की, जब वो बच्चे बने थे तो वो भी मस्ती कर रहे थे। अभिजीत बिचुकले जो है कुकड़ू ऐसे करके मुर्गा बनने की वो एक्टिंग कर रहे थे, राइट, आपको याद होगा दोस्तों। तो ऐसे में अभिजीत भाव को ये बात याद रखनी चाहिए थी कि ये बच्चे हैं, लेकिन बच्चों के सामने इतनी गंदी गंदी गालियां, लाइक OMG। चलिए आपको मैटर बताता हूं। बप्पा ने एक क्वेश्चन पूछा कि कवि क्यों इस तरीके से कुछ बोल नहीं पा रहा, कवि क्यों नहीं कुछ कन्वे कर पा रहा। सब लोग अलग अलग बोल रहे थे। वीणा जी, यहां पर वीणा जी को पता है कि अभिजीत बिचुकले की कहां कौन सी नब्ज दबानी है, जिसके वजह से उनको TRP मिल जाएगी, जिसकी वजह से वो हाईलाइट थोड़ी हो जाएंगी। और हालांकि शी इज एन इंटेलिजेंट प्लेयर, बट यहां पर वो पर्सनल बात कर देती हैं और कहती हैं कि ये जो कवि है उसके मुंह में दांत नहीं रहेगा, इस वजह से ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है, राइट। ये पर्सनल होता है, जिसकी वजह से अभिजीत बिचुकले जो भड़कते हैं भाव, उनको रोकना फिर नामुमकिन हो जाता है। इतनी गंदी गंदी गाड़ी गालियां, लाइक रियली अभिजीत भाई देखिए आपका गुस्सा जायज है, आई टोटली एग्री विद दैट, बट वीणा का इस तरीके से पर्सनल कमेंट करना मैं बिल्कुल भी जायज नहीं मानता, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपका गाली देना भी जायज नहीं मानता, जिस तरीके से आप गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। इतना बिग बॉस ने बीप करा होगा, बीप 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 बीप। मैं मानता हूं अभिजीत भाई ने जो गुस्सा दिखाया, जो रिएक्शन दिखाया, वो बहुत जायज था और ऐसा होना चाहिए। लेकिन बिग बॉस का घर यही तो है यार, आप रिएक्शन दिखाओ, आप लेकिन इस तरीके से गंदी गालियां मत दो यार। तो ऐसे में दोस्तों मुझे लगता है कि अभिजीत भाई को नहीं करना चाहिए ऐसा। और प्लस 2 हफ्तों के बाद ये तीसरा हफ्ता है, तो तीसरे हफ्ते में ना उनके रंग ढंग कुछ अलग ही लग रहे हैं। वो कभी अपने आप ही गुस्सा हो जा रहे हैं, अलग ही गुस्से वाले मूड में है, मैं यहाँ पे रहूंगा, तुम लोग जाओ, मुझे छोड़ दो अकेला, इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि जो वो एंटरटेनिंग थे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो इरिटेटिंग हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं बोलना चाहूंगा कि ये कंटेंटर ऐसा है कि जो एंटरटेनिंग है, कहीं वो इरिटेटिंग ना हो जाए, कहीं दर्शक जो बोले कि अरे यार क्या आ गया बिचुकले, कहीं ऐसा ना सोचने लग जाए। तो अभिजीत भाई थोड़ा सा ख्याल रखिए इन सारी बातों का। और ये गालियों वाला मुझे लगता है महेश सर उठाएंगे वीकेंड शटडाउन में, लेट्स सी। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ एक ऐसे कंटेंडर की जो कि हर जगह पर मौजूद होती है। झगड़ा करने में भी ये नंबर 1 पर होती है, झगड़ा सॉर्ट आउट करने के बाद कंसोल करने में भी नंबर 1 होती है, और ये है नेहा शितोले। नेहा शितोले दोस्तों फिर कंसोल करती हुई नजर आई हमें। हाँ कोई बात
बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। तो नेहा शितोले के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा, शी इज बेसिकली टीआरपी क्वीन। मतलब उनको हर तरीके से टीआरपी मिल रही है, चाहे वो झगड़ा करके मिल रही हो या फिर किसी के झगड़े में इन्वॉल्व होकर उसको चुप कराना हो, तो नेहा शितोले नंबर 1 पर आती हैं ऐसी बातों पर। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक बहुत ही इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, और ये होता है इमोशनल ब्रेकडाउन शिवानी सुरवे का। देखिए दोस्तों, एक दिन होता मैं मानता एक्टिंग है, दूसरे दिन होता मैं मानता एक्टिंग है, लेकिन ये तीसरा दिन है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो शिवानी सुरवे लगातार 3-4 दिनों से यही बात कह रही है कि बिग बॉस मला त्रास आए, बिग बॉस मुझे निकालो, बिग बॉस ये करो। और आज जिस तरीके से वो रोती हैं, लिटरली यार वो है ना, ऐसा लग रहा था कि जो जितनी भी शिवानी के ने जो इरिटेटिंग नेचर अपना उत्पन्न किया था और दर्शकों को जितना इरिटेट किया था, मुझे लगता है ये पर्टिकुलर सीन देख के शिवानी की तरफ है ना सभी लोगों की सिंपैथी जुट जाएगी। फिर उसके बाद अगली मॉर्निंग में, ए शिवानी तू लगती है नानी। मतलब यहां पर कहना चाहूंगा, दिस इज रियली कमेंडेबल थिंग कि बिग बॉस हमने 1 से 12 देख लिया है हिंदी वाला, बिग बॉस मराठी सीजन 1 देख लिया है, कहीं पर भी कंटेंडर को इस तरीके से लुभाने की कोशिश कर रहे हैं बिग बॉस, इस तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे घर वालों को एक गाने पर नचा रहे हैं, और वो भी शिवानी के गाने पर। मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो चीज है शिवानी की जो कि बिग बॉस को अपील कर रही है, और बिग बॉस नहीं चाहते हैं कि शिवानी उस चीज को छोड़ के जाए या फिर बाहर निकले। अब मॉर्निंग टाइम है, सभी लोग अपना दांत वात मांज के निकल गए हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई किचन में कुछ कर रहा है। अभिजीत भैया बैठे हैं ऐसे करके और इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे उन्होंने लिटरली बॉडी शेमिंग की है। अगर आपको मैं बता दूं दोस्तों, तो नाटा ऑब्वियसली नेहा शितोले की हाइट थोड़ी छोटी है, तो उनको इस तरीके से बोला उन्होंने, राइट। वहीं बात करें वैशाली जी की, उनको बोला उन्होंने शिवानी जी को बोला, उन्होंने रूपाली जी के मेकअप के लिए बोला। तो अभिजीत भाई, आपको इस तरीके से बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। जो मेरा डर है कि कहीं आप एंटरटेनिंग से इरिटेटिंग ना हो जाओ, ऐसा ना हो। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि उन्होंने एक ऐसी बात बोली है जिससे एक बहुत बड़ा डिकोडिंग छुपा है। वो ये डिकोडिंग है कि वो बड़े फनी वे में अपने दोस्त को कहते हैं, अरे यहाँ जा, इससे वोट मांग, इससे वोट करवा, ये करवा, वो करवा। यहाँ पर दोस्तों पिंकी ब्यूटी पार्लर का नाम सामने आता है। मैं आपको इसके पीछे की एक कहानी बताना चाहता हूं, वो भी एक्सक्लूसिव तरीके से। अगर आपको बिग बॉस मराठी सीजन 1 याद होगा, अगर आपको अस्ताद काले भाई का ग्रुप याद होगा, ये रेशम टिपनिस जी का ग्रुप याद होगा, सुशांत सहलाज जी का ग्रुप याद होगा, तो ये लोग मेघा धाड़े को पिंकी ब्यूटी पार्लर बोलते थे। याद आया कुछ? याद आया ना? तो यहां पर दोस्तों क्या मतलब है? क्या उन्होंने अपने फ्रेंड को इनडायरेक्ट वे में एक हिंट दिया है कि मेघा धाड़े के पास जाकर उनसे वोटिंग अपील की जाए? वही दोस्तों ऐसा होता है, हाँ, क्योंकि जनरली सेलिब्रिटीज अगर किसी को प्रमोट करते हैं जो कि इसमें है, नॉमिनेशन में है या फिर टॉप 5 में है या कुछ है, तो उस समय अगर सेलिब्रिटी वोटिंग अपील करते हैं तो ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और यहां पर पिंकी ब्यूटी पार्लर से क्या मतलब है? आपको क्या लगता है? आपको ये डिकोडिंग के बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज बात करते हैं दोस्तों, एक पानी का टास्क हुआ था। ये पानी का टास्क है ना, बड़ा ही हिलेरियस तरीके से शुरू हुआ, लेकिन अंत इसका बड़ा ही क्रूड वे में हुआ। आपको बताना चाहता हूं कि अभिजीत बिचकुले यहाँ पर अभी तक ब्रश नहीं किया है, ठीक है। भाई साहब बैठे हुए हैं, जैसे बिग बॉस अनाउंस करते हैं वो फनी सीन होता है। यहाँ पर नेहा शितोले की एंट्री होती है, नेहा बोलती है नहीं जग नहीं जग नहीं, और वो हेल्प कहती है कि माधव समझाओ इसे। माधव भाई आते हैं, गुस्से में नेहा शितोले को ही चुप करा देते हैं। बाप रे बाप, इतना गुस्सा, मुझे थोड़ा सा डर लग गया था दोस्तों। मैंने ऐसे करके मैंने कहा यार ये कल कितना अच्छा माधव प्ले करते हैं, आज इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि घर में कोई नेहा शितोले का मुंह बंद नहीं करा पाया है, और यहां पर माधव ने जिस तरीके से बोला, नेहा शितोले एकदम चुप। नेहा शितोले के चेहरे का कलर एकदम उड़ चुका था यार। बिग बॉस ने बोला कि टीम भी बनाई एज यूजुअल, हमें पता है दोस्तों। तो अगर बात करें तो टीम ए का पानी, मतलब दोनों टीमों का पानी जिसका ज्यादा खर्च होगा,
तो उसको जो है वो जीतेगा। जिसका ज्यादा खर्च होगा पानी तो वो नहीं जीतेगा, जिसका कम खर्च हुआ होगा वो जीतेगा, राइट। बिग बॉस ने ये शर्त रख दी। यहाँ पर हमारे जो टकलिया भाव है यानी कि पराग, उसने बहुत सही स्ट्रैटेजी अपनाई, लिटरली मानना पड़ेगा क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है। यहाँ पर उसने बोला कि आटे को आप हल्दी डालो, टर्मरिक डालो, उसको बेल के इस तरीके से उसको जो है आप उनके वॉशरूम में रख दो, उससे क्या होगा, उनका पानी यूज होगा। और बहुत बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, आई लिटरली लाइक्ड इट एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मतलब बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई है। बट दोस्तों, हम भारत देश में रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। ये वो देश है जहाँ पर अन्न की पूजा की जाती है, ये वो देश है जहाँ पर माँ अन्नपूर्णा होती है। तो ऐसे में अन्न को इस तरीके से, अनाज को इस तरीके से आप शेप देकर और इस तरीके से वॉशरूम में डालना, तो आई डोंट सपोर्ट इट एट ऑल। एंड मैं इस बात का कंडेम करता हूं कि ये गलत हुआ है। पराग ने दिमाग अच्छा लगाया, बट अगर इसके बदले वो कुछ अल्टरनेटिव सोचते, मान लो अगर इसके बदले वो, अगर ऐसा कुछ अवेलेबल होता घर में, कुछ भी सोच सकते थे, जल्दीबाजी में किया। लेकिन यस, अच्छी थी ट्रिक, बट लेकिन अनाज को लेकर बहुत गलत किया, जिसके बारे में मुझे लगता है कि महेश मांजरेकर साहब उठाएंगे अपने वीकेंड शटडाउन में बात। अब बात करते हैं कि उस समय तो वीणा बड़ी हाँ करते हैं कह रही, उसके बाद जब करने लगे, कर गया, तो उसके बाद कह रही अरे तुमने क्या कर दिया, तुमने अन्य को ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। वीणा जी, आप मुझे एक बात बताओ कि आपको उस समय तो बोला था, उस समय तो ही करके आप हंस रहे थे और बोलते हैं हाँ करते हैं, और अभी आप अचानक से पलट गए, तो ये क्या है वीणा जी? मतलब लिटरली ये क्या था, मुझे तो समझ में नहीं आया। दोस्तों, बात करते हैं कि यहां पर हो गया पराग और वीणा का फिर से झगड़ा, पानी बचाओ को लेकर फिर से हो गई तू मैं। पराग ने बोला कि यार वॉशरूम से बदबू आ रही है, ठीक है, तो मैं 2 मग पानी निकाल रहा हूं और मैं अपने में से 2 मग पानी निकाल के मैं कर रहा हूं, ठीक है। लेडीज हैं, लेडीज को प्रॉब्लम होती है, जो कि हाइजीन फैक्टर के हिसाब से बहुत ज्यादा सही था। एंड अब वो बंदा सोचता है सबकी, लेकिन वही एज यूजुअल ज्यादा दिमाग लगाया, खुद से अपना दिमाग लगाया, टीम की परमिशन नहीं ली, तो टीम भड़क गई यार। दोस्तों, वीणा भड़क गई, किशोरी जी थोड़ा भड़क गए। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों, उनके अगेंस्ट लगभग सब हो गए थे। हालांकि उनका मोटिव अच्छा था, दूसरी टीम भी थी, लेकिन दूसरी टीम ने कहा चलो हम तो नहीं करना है। लेकिन ऑब्वियसली बात है यार, एक के ऊपर जब आप लू जाते हैं, एक के ऊपर एक पिस आती है और सारी चीजें होती हैं, टॉयलेट जाती हैं, तो स्मेल आएगी, घर में वातावरण जो है वो दूषित होगा, वगैरह वगैरह सारी बातें। तो ऐसे में पराग का इंटेंशन अच्छा था, बट जिस तरीके से उसने ग्रुप से परमिशन ना लेकर खुद से ही करना समझा, तो वो गलत था। अब यहां पर उसके सोने पे सुहागा ये हो गया कि नेहा शितोले ने उनका वॉशरूम यूज कर लिया, वो भी पराग के सामने। जो भड़के सब लोग पराग के ऊपर, बाप रे बाप। मुझे कहना है इस बात को कि पराग है ना यहाँ पे झगड़ा कर आया, अंदर आया, और उसने है ना ये गुस्से में कहा होगा, ये उसने ना उनको सबक सिखाने के लिए, अपने ही टीम वालों को सबक सिखाने के लिए उसने कहा हाँ तू यूज कर सकती है। और जब ये बात पता चलती है, रूपाली भी पराग के अगेंस्ट है। तो पराग भाई, एक छोटी सी मैं बात कहना चाहूंगा आपको, आप दिमाग तो अच्छा लगाते हैं लेकिन बहुत ही जल्दी लगा देते हैं, और साथ ही साथ उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं सोचते आप, राइट। मुझे तो ये लगता है दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात करता हूं दोस्तों अब शिवानी की। शिवानी जिसको देखकर लिटरली अब सिंपैथी जग रही है, और कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा कि शिवानी को बिग बॉस जो है टीआरपी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे जिस तरीके से आज शिवानी का कन्फेशन रूम में सीन था, उसमें इतने कट्स लगे थे ना दोस्तों। मैं अपने मतलब आपको बताना चाहता हूं, जब भी वीडियो एडिटिंग के लिए जाता हूं तो वीडियो एडिटर के पास बैठता हूं, सो आई हैव द नॉलेज। तो मैं देखता रहता हूं कि किस तरीके से कट होते हैं, क्या फ्लुएंट होती है, वगैरह वगैरह सारी बातें। आपने मेरी भी वीडियोस देखी होंगी, कट्स आपको बहुत कम मिलेंगे, ज्यादातर नॉर्मल रूटीन वाली वीडियो मिलेगी जो कि एक तरीके से पैरेलल वे में चलती रहती है। लेकिन शिवानी के यहाँ पर लिटरली ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस ने उन्हें एक स्क्रिप्ट दी है, बच्ची को मजबूर कर रखा है कि बच्ची तुझे ये बोलना ही बोलना है बाय एनी हाउ। और जिस तरीके से वो लड़की बोलती है कि मेरे फीस भरी होगी कि नहीं, EMI भरी होगी कि नहीं, तो मुझे ना लिटरली ये सारा स्क्रिप्टेड लगा। मुझे लगा कि बिग बॉस की तरफ से एक प्रॉपर स्क्रिप्ट दी गई है, जिसका कट करके शिवानी परफॉर्म करी जा रही है। बिग बॉस ने कुछ ना कुछ प्रेशर डाला होगा, हो सकता है, या दबाव डाला होगा, लीगल एक्शन करने की कुछ चीजें रखी होंगी, या पता नहीं क्या। लेकिन यस, मैं कहना चाहूंगा कि ये मुझे पूरा स्क्रिप्टेड लगा, और लगा कि बिग बॉस यार प्लीज, बच्ची जा रही है, जाने दो यार, आप इस तरीके से उस पर प्रेशर नहीं डाल सकते हो, इस तरीके से दबाव नहीं बना सकते हो।
खैर मूविंग ऑन, शिवानी अभी मान तो गई है दोस्तों, लेकिन कल के एपिसोड में वो फिर से वही कह रही है कि मुझे जाना है, त्रास हो रहा है। कल क्या होगा मुझे नहीं पता दोस्तों, आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज के एपिसोड में क्या आपने ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी, नोटिस की? कमेंट सेक्शन आपका है, मुझे जरूर बताइए। मुंबईचा मुलगा राहुल भोज इसी तरीके की चटपटी बातें बताएगा फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्राम सगळेमध्ये उपलब्ध है RAHULBHOJ के नाम से, तो आप वहां पे मुझे मिल सकते हैं, ढेर सारी बातें कर सकते हैं। टिल देन हसत रहा, मसत रहा, टेंशन देऊ नका आणि टेंशन घेऊ नका।